नमस्कार, मैं विनय वर्मा। आप मुझे कुंडली रहस्य चैनल पर देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं शनि और सूर्य की युक्ति से संघर्ष योग के सत्य के बारे में। दोस्तों, शनि और सूर्य पिता पुत्र होते हुए भी दोनों के विचार में बिल्कुल भिन्नता है। दोस्तों, ऐसा क्यों? इस पे हम थोड़ा सा विचार करेंगे। दोस्तों, सूर्य की पत्नी छाया से उत्पन्न हुए शनि पे सूर्य का शक की दृष्टि हुआ छाया के प्रति कि उनके पुत्र नहीं हैं। इस चीज़ को लेकर थोड़ा विवाद आपस में उन लोगों को हुआ। वहीं से यह तनाव का कारण बना। दोस्तों, पुत्र होते हुए भी पिता के नज़र में उनके प्रति प्रेम का भाव नहीं रहा। दोस्तों, इसके लिए उसी समय से शनि और सूर्य के बीच तनाव चालू हो गया। दोस्तों, सूर्य अग्नि तत्व है और शनि वायु तत्व है। दोनों आपस में शत्रु हैं। दोस्तों, सूर्य दिन है, सूर्य जब निकलता है तो दिन होता है। शनि रात है अर्थात काला है। दोस्तों, इसी वजह से जनमानस में हमारे और आपके बीच में यह बैठा हुआ है कि शनि और सूर्य की युक्ति हमारी कुंडली में बुरा प्रभाव डालता है। दोस्तों, यह सत्य है, डालता भी है, लेकिन इसका कुछ अच्छा रिजल्ट भी है जो बहुत उत्तम है। वो भी मैं आपको आगे बतलाऊंगा। परंतु यह युक्ति कुंडली में किसी भाव में चाहे एक साथ बैठकर युक्ति बनाए या दृष्टि युक्ति बनाए, 3, 7 और 10 शनि की दृष्टि होती है, वहाँ भी अगर सूर्य बैठता है, दृष्टि युक्ति बनता है तो भी इसका प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, हम तो मानव हैं, मानव की बात तो अलग है, प्रभाव तो पड़ेगा ही। भगवान श्री राम की कुंडली में चौथे भाव में तुला राशि में शनि बैठा था उच्च का होके, और 10वें भाव में मेष राशि का सूर्य बैठा था उच्च के होके। तो दोनों का संबंध 7वें दृष्टि से युक्ति बनाता है। दोस्तों, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव उनके जीवन पे पड़ा। उनके जीवन में गृहस्थ जो सुख होना चाहिए, पारिवारिक सुख जो होना चाहिए, उसका परिणाम देखने को आया। दोस्तों, वास्तव में देखें तो पारिवारिक दृष्टिकोण से गृहस्थ पति पत्नी के बीच को अलगाव कर दिया। जो प्रेम होना चाहिए वो नहीं हो पाया। दोस्तों, तो इतना तो निश्चित है कि सूर्य और शनि की युक्ति चाहे जैसे भी हो, दृष्टि युक्ति या साथ बैठकर युक्ति, दोनों में प्रभाव तो पड़ता ही है। दोस्तों, इसका प्रभाव फैमिली लाइफ पर, पिता के साथ विचार नहीं मिलना, पिता के भाइयों में आपस में भी प्रेम नहीं रहता है। ऐसे जातक स्वतंत्र विचार के होते हैं, या फिर अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी को लेकर विवाद, पारिवारिक कलह होता है। जातक के पिता का भी स्वास्थ्य खराब रहता है, आय को लेकर भी परेशानी होती है, संतान को लेकर भी चिंता बनी रहती है, आँख में परेशानी हो, रोग होता है, हड्डी को लेकर परेशानी होता है। इसके अलावा साटिका भी होता है, अर्थात नस में दर्द होता है, नस के माध्यम से जो दर्द होता है।
या फिर शादी में भी विलंब होती है। इस योग से शादी में भी विलंब होती है। दोस्तों, जिंदगी में इस योग से लगे हुए कुंडली में, जिसकी भी कुंडली में अगर शनि और सूर्य की युक्ति होती है, तो उसके लाइफ में उसके उम्र के 30वें और 32वें वर्ष में बहुत महत्वपूर्ण समय देखा जाता है। उनके लाइफ में 30 से 32 का समय जो होता है बहुत मायने रखता है, जहाँ से उनकी तरक्की शुरू होती है। दोस्तों, ध्यान देने की बात यह है कि सूर्य पिता है एवं राजा भी है, तो अपना फर्ज निश्चित रूप से अपने पुत्र के साथ निभा जाते हैं। दोस्तों, इसका लाभ भी मिलता है। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं इनका लाभ क्या होता है। दोस्तों, इस युक्ति में जातक के पिता अपने पुत्र के लिए, अपने संतान के लिए इतना जरूर कर जाते हैं कि उनके जीवन में उसका पुत्र कभी कष्ट नहीं प्राप्त कर सकता। हाँ दोस्तों, इस युक्ति का कुछ मुख्य लाभ भी है। जैसे ऐसे जातकों को राजनीति क्षेत्र में पूर्णतः सफलता मिलती है। दूसरा, व्यापार के माध्यम से प्रसिद्धि प्राप्त होता है और उसे धन प्राप्त होता है। तीसरा, पैतृक संपत्ति का लाभ उसे निश्चित रूप से मिलता है। उसके पिता उसके नाम से कुछ ऐसे कर जाते हैं कि उसका लाभ जातक को निश्चित मिलता है। इस युक्ति वाले लोगों को प्रशासन क्षेत्र से लाभ मिलता है, पर ऐसे जातक ही अपने पिता का सबसे अधिक ध्यान भी रखते हैं औरों की अपेक्षा। जितने भी पुत्र हों उनके, और जिसके कुंडली में शनि और सूर्य की युक्ति हो जाए, वह व्यक्ति अपने पिता का सबसे अधिक ध्यान रखता है। इसकी यह खासियत है। चाहे विचार भले ही ना मिले, लेकिन ध्यान निश्चित देता है। दोस्तों, आखिर शनि और सूर्य की युक्ति में आखिर यह लाभ क्यों? अब थोड़ा हम इस पे विचार करेंगे। दोस्तों, पंचम और दसम का भाव डायरेक्ट काल पुरुष में शनि और सूर्य को बनाता है। पंचम भाव सूर्य काल पुरुष के कुंडली में पंचम भाव सूर्य से होता है और दसम भाव वो शनि से होता है और इसका संबंध बनता है। दोस्तों, शनि की युक्ति सूर्य के साथ, अगर शनि की युक्ति होता है तो सूर्य अगर नीच का हो तो उसका नीचता भंग हो जाता है। ठीक उसी तरह से शनि अगर नीच का हो और सूर्य की युक्ति हो जाए तो वहाँ शनि की नीचता भंग हो जाता है। अर्थात दोनों एक दूसरे के लिए शक्ति प्रदान करते हैं, उसकी नीचता को भंग कर देते हैं और उसके पराक्रम को बढ़ा देते हैं। तो निश्चित रूप से जब उसके एक दूसरे के लिए वह सपोर्ट करते हैं, पावर बढ़ाते हैं, नीच भंग करते हैं, तो निश्चित रूप से यह नीच भंग राजयोग होता है। दोस्तों, नीच भंग राजयोग सब कुछ देता है। 30 वर्ष से 36 वर्ष का जो उम्र होता है जातक का, उस समय तक वो परेशान तो रहता है, लेकिन उसके बाद उसके लाइफ में कुछ ऐसा घटित होता है, ऐसा होता है जिससे वह अपने पिता का, अपने कुल का नाम रोशन कर जाता है। दोस्तों, 30 से 36 वर्ष यानी बचपन से लगभग 30 वर्ष तक या 36 वर्ष तक वह संघर्ष का जीवन व्यतीत करता है। इसीलिए इस शनि और सूर्य की युक्ति को संघर्ष योग भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि शनि का डिग्री कितना है।
सूर्य और शनि एक साथ बैठे हैं तो सूर्य की डिग्री कितना है और शनि का डिग्री कितना है, दोनों में निकटता कितना है, दोनों बहुत अधिक अंतर तो नहीं है दोनों की डिग्री में, इस पे विचार करना अनिवार्य होता है। दोस्तों, अगर कारक लग्न में शनि हो, कारक लग्न में जैसे तुला लग्न, वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न या कुंभ लग्न में शनि को अगर देखें, इसको कारक लग्न के साथ शनि को देखते हैं जिसमें शनि सपोर्ट करने वाला होता है। अब मान लीजिए कि तुला लग्न की कुंडली है, तुला लग्न की कुंडली होती है तो चौथा भाव और पांचवा भाव शनि को मिलता है, अर्थात चौथे भाव में मकर राशि होती है और पांचवें भाव में कुंभ राशि होती है जिसके स्वामी शनि होते हैं। तो चौथे भाव से मिलने वाले सुख और पांचवें भाव से मिलने वाले सुख तभी प्राप्त होंगे जब शनि का बल प्राप्त हो, शनि पावर में हो, तो निश्चित रूप से उसका सुख, जैसे चौथे भाव में वाहन, घर का सुख, माता का सुख, ये सब प्राप्त होता है। पंचम भाव में विद्या, पुत्र का सुख प्राप्त होता है, तो ये सुख प्राप्त होगा। अर्थात जिस लग्न के माध्यम से जो भी शनि का स्थान मिलता है, जिस भाव में मिलता है, उस भाव से उसको सुख प्राप्त तभी होता है जब शनि पावर में हो। दोस्तों, लेकिन अगर ध्यान दीजिए कि अगर शनि कमज़ोर हो तो जो सुख मिलने वाला है वह नहीं मिल पाएगा, उससे आदमी वंचित हो जाता है। परंतु मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन लग्नों में अगर सूर्य से शनि अस्त हो जाए, अर्थात शनि का पावर कम हो जाए सूर्य से, तो इन लग्नों में क्योंकि शनि कारक नहीं होता है तो कहीं ना कहीं इस कुंडली के लिए फायदेमंद ही होता है ऐसे जातक को, क्योंकि शनि इसमें कारक नहीं होता है। दोस्तों, जब कारक हो तो शनि का बलवान होना जरूरी है, जब कारक न हो, मारक हो, तो शनि का बलवान होना जरूरी नहीं है, तो वहाँ फायदा होता है। इस पे विचार करना अनिवार्य होता है। दोस्तों, आप भी अपने कुंडली में देखिए सूर्य और शनि की युक्ति तो कहीं नहीं है, और फिर उसका पोजीशन देखिए जो मैंने बताया, उसके आधार पे उसको देखिए कि आप उस युक्ति से कितना लाभ उठा पा रहे हैं, किस भाव को दिखाता है, उस भाव से आपको कितना लाभ मिल रहा है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में शनि और सूर्य की युक्ति है तो बिल्कुल ध्यान दीजिए, मेरे इस वीडियो को गहराई से समझिए और उससे लाभ उठाइए। दोस्तों, इसका उपाय भी करना चाहिए। अगर शनि कारक हो तो उसका बल अगर कम है तो उसका बल लीजिए। अगर कारक है, तुला लग्न में है, वृषभ लग्न में है, तो शनि का धारण कीजिए, रत्न नीलम पहनिए, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। शनि का बीज मंत्र धारण कीजिए, जाप कीजिए तो लाभ मिलेगा। अगर शनि आपको नुकसान कर रहा है तो उसका दान कीजिए। दोस्तों, उपाय करने से पहले निश्चित रूप से अपने कुंडली पे परामर्श किसी अच्छे विद्वान से करा के उसका उपाय करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इस युक्ति से मिलने वाले लाभ से आप वंचित हो जाए। दोस्तों, आप इस युक्ति को बुरा नहीं समझें, यह युक्ति बुरा भी है तो बहुत अच्छा भी है, बहुत कुछ देने वाला है। आप अपने कुंडली को ध्यान से देखें, इस युक्ति को ढंग से समझें। दोस्तों, अगर आप मेरे
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा जो भी विचार है आप तक स्वतः पहुँच जाए। मेरे वीडियो को शेयर करें क्योंकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।